बुलवाओ इनको। अरे कुछ भी आप भी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये ज़रूर देखा है कि लड़कियों को कमाना चाहिए, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और यही मेरी बेटी भी 22 साल की है, तो मैंने उसको भी यही हमेशा सिखाया है कि पहले तू कमा, उसके बाद शादी का हम सोचेंगे। नहीं तो हम अभी मैं शादी करूँगी नहीं जब तक तू कमाएगी नहीं। क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ है ना, आप खुद देखोगे कि उसको एक छोटा छोटा खर्चा जब मांगना पड़ता है ना, तो वो बहुत पेनफुल होता है। कईयों के हस्बैंड खुशी खुशी दे देते हैं, पर कईयों के हस्बैंड, कईयों के इन लॉज सुना के देते हैं, अरे हमने इतना खर्चा कर दिया, अरे हमने उतना खर्चा कर दिया। तो ये सब किसी लड़की को ना देखना पड़े अपनी लाइफ में, बल्कि वो आगे से बढ़ के उनकी हेल्प करे कि लो ये मेरे पास है, लो तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। ये मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए हर एक लड़की में। और इसके लिए कमाई तो करनी ही बनती है लड़कियों की। बस ये है कि ये ज़रूर होता है कि जहाँ लेडी थोड़ा कमाने लग जाती है, जेलसी फैक्टर उड़ा आ जाता है फैमिली में, तो लगता है कि बस ये कमा रही है तो बस यही है और तो कोई आगे है ही नहीं। ये ज़रूर मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो अब मुझे घमंडी औरत का नाम भी दिया जाता है कि ये कमा रही है तो घमंडा आ गया इसके अंदर। थोड़ा सा ये फैक्टर हमारी जो सोसाइटी में है, एक ये थोड़ा सा अपने जो है ना दिमाग को क्लियर करना चाहिए लोगों को कि नहीं, अगर औरत कमाए तो उसमें घमंड नहीं आता, बल्कि औरत जब कमाती है ना तो वो सबको सुख देना चाहती है जो उससे लिंक होते हैं। आदमी शायद फिर भी थोड़ा सा सोच लेगा अरे नहीं ये मेरा, पर औरत हमेशा एक साथ लेके सबको चलती है। वो कभी ये नहीं देखती कि मेरे इन लॉज है मैं इन पे खर्चा नहीं करूँगी। इन लॉज ज़रूर सोचेंगे अरे बहू है इतना, बस इतना ही दो इसको, इतनी ज़रूरत है इसे, और देने की ज़रूरत नहीं है। पर औरत हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचती है, चाहे आदमी कमाए ना कमाए, पर औरत को ज़रूर कमाना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ। मैडम आपका क्या विचार है? आपको तो खांसी ही आते जा रही है। इनका कोई विचार नहीं है, ये सबके सहयोग से चलती हैं। नहीं इनकी खांसी कुछ। अच्छा अब मेरा ये तो मैंने जो रिजल्ट के जरिए से सामाजिक बदलाव सोसाइटी में जो चेंज सोसाइटी में आ रहा है लड़कियों के पढ़ाई के प्रति और उनके इंडिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन एक चीज़ और देखने में आ रही है, मैं चूँकि आप लोगों से इस पर राय लेना चाहता हूँ। ये जो मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन है, जो शादी नाम की संस्था है, एक तरफ तो लड़कियां आत्मनिर्भर होती जा रही हैं, अर्न कर रही हैं, अपने पैरों पर चल रही हैं, दूसरी तरफ शादियां बहुत टूट रही हैं और वर्किंग गर्ल्स के सोसाइटी में ज़्यादा होने की वजह से, और उसका एक मैं जो कह रहा हूँ अगर आप सहमत हो तो भी, नहीं सहमत हो तो भी बताइएगा, उनके इंडिपेंडेंट होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वर्किंग हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, उनके शादियों के चलने का प्रतिशत देखें तो वो लगातार गिरते जा रहा है। और भारत जैसे देश में जहाँ शादी एक बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही प्रीशियस रिश्ता है, वो एकदम टूट के कगार पर है। शादियाँ हो रही हैं, ऐसा भी हो रहा है कि जिस शादी में आप शरीक होने गई थी वहाँ से लौट करके आप अगले मैरिज एनिवर्सरी का जब तक उनको बधाई दें उसके पहले ही आपको समाचार मिलता है कि शादी टूट गई है कि नहीं? इसके पीछे की वजह क्या आप लोग मानते हैं? अभी तक ना हमारे पतियों को सिर्फ इस चीज़ की आदत हो गई, मतलब एक हमारे पुरुष प्रधान समाज जो बन चुका है, अब उनको ये आदत हो गई है ना कि एक महिला घर के सारे काम करते हुए अपना जॉब भी कर ले, घर की चीज़ें भी मैनेज कर ले। भाई हम तो पुरुष हैं, हम कमा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना, उनको इस सोच को बदलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत जनरेशन। आप सारा दोष पुरुषों पर ही डाल रही हैं, मेल्स पर? नहीं, बात इसकी है ना कि लड़कियां तो एडजस्ट, लड़कियां जो है ना वो अपने तरीके से कहीं, हाँ बिल्कुल, लड़कियां जो है ना वो अपने दायरे से बाहर निकल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, बहुत हद तक कह सकते हो लड़कों का भी दोष नहीं होता है, उनको इस हिसाब से ही बड़ा करते हैं कि आपका काम है बाहर जाना और पैसे कमा के लाना, और जो एक फीमेल आएगी उसका काम है आपके घर बच्चे सब कुछ संभालना। और लड़कियां जब पैसा कमाने लगी तो उन्होंने कहा सुप्रीमेसी तुम्हारी यही थी कि तुम कमाते थे, अब हम कमा रहे तो तुम्हारी क्यों सुने? यही बात है ना, उनको ये चीज़ सुनाया जा रहा होता है ना, जब तक उनके पास पैसे, 2 पैसे कमा के दिखाओ, फिर देखते हैं क्या, मैं तुम तो पूरे दिन घर में रहती हो, तुमको क्या पता कि हम कैसे चलते हैं।
देखो अलग तो ना औरत पहले भी होना चाहती है लड़ाई करके कि मेरे को छुटकारा मिल जाए ऐसे घर वालों से, ऐसे आदमी से चाहती तो पहले भी थी, बट ये था कि उसको कहीं कुछ नजर नहीं आता था कि मैं अगर चली गई तो मेरे बच्चे कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, मेरे माँ बाप पे मैं बोझ बन जाऊंगी, कहीं ना कहीं ये टेंशन माइंड में रखती थी, इसलिए वो हर चीज सहन करती थी। आज कमा रही है तो आज वो टेंशन नहीं है, ठीक है डाइवोर्स हो रहा नहीं बनती तो डाइवोर्स हो रहा है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। ये थिंकिंग लेडीज में आ गई है, इसलिए ये स्टेप सब जल्दी उठाए। आप एक स्टडी आई है, देखिए आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया, एक स्टडी आई पीछे, उसमें यह बात कही गई कि पहले की जो हमारी शादी नाम की संस्था थी वो विलिंगली माने अपनी इच्छा से ज्यादा परिस्थितियों के हिसाब से चलती रहती थी, और आज इच्छा परिस्थितियों को डोमिनेट कर रही है। अगर हम छोड़ दीजिए वर्किंग लेडी है नहीं है वो भी अलग बात है, अगर उसकी इच्छा है, अगर उसे लगता है कि इस पति या इस परिवार में हम नहीं रहेंगे तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं भी है तो वो फैसला लेने में पीछे नहीं हटती। लेकिन ये क्वेश्चन ना आपको जहाँ पे डिवोर्स के लोग हो ना उनसे पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन वही बता पाएंगे आपको सही आंसर। नहीं हम वो ये तो आप मैं तो मैरिड में उनको बोलो डिवोर्स ले ले, फिर इतनी दुखी है तो ले तलाक, आप शादी तो है जी बिल्कुल, तो फिर तलाक लेके आए, फिर बात करें इस बारे में। तो हमारे कहाँ झगड़ा हो रहा कि हम इस लेवल तक नहीं हुआ। एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ, वो भी मैरिड है, वो भी मैरिड है, वो भी मैरिड है। इन लोगों से ये सवाल करना आपका नहीं बनेगा क्योंकि वो मैरिड है। वो अरे हम दूसरी बात कर, देखिए आप ही के दोस्त के, ये तो सोसाइटी के बारे में एक बात बताइए, आप तो कह रही हैं कि हमारे में ख्याल कितनी बार आया था डाइवोर्स हो, फ्लाइट हो, पर हम कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं। कुछ हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही सिखाया है शुरू से कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर, थोड़ा सा और एडजस्ट कर। और पहले टाइम पे जब हम नहीं वर्किंग थे तो हम इस चीज़ को भी सोच के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते, यही सोच के यार छोटा बच्चा है क्या करूँगी, मम्मी पापा भी डिपेंडेंट हो जाओगी, ये दिमाग में रहता था। पर आज के डेट में अगर मुझे मौका मिलेगा, जब मैं खुद अर्न करी तो मैं चल ले डिवोर्स, आ जाओ लाइन पे, देख लेंगे, कोई बात नहीं, देखते उनके मुंह पे बोलती हूँ। नहीं वो देखिए वो बात कह रही है, जो विमेन एम्पावरमेंट हुआ है वो सिर्फ बच्चे पालने घर चलाने तक ही नहीं है, अपनी सशक्तिकरण यही मतलब होता है। जब आप वो डोमिनेशन जो है ना, अब हम उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले हमारे पास मजबूरी थी डोमिनेशन बर्दाश्त करने का, पापा मम्मी रखेंगे नहीं, बाहर हम कर क्या सकते थे। आज लड़कियों के पास ये ऑप्शन है कि भाई हम अपने पे डिपेंडेंट हैं, आपका डोमिनेशन हम नहीं सहना चाहते। देखिए एक बात हमारी वहाँ जहाँ से शुरू हुई थी, वो बात तो ये है कि लड़कियों की शिक्षा, अब वो है ना, कहते हैं हमेशा, अंबेडकर जी का एक कोट है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो वो उन्होंने ये बात महिलाओं के बारे में भी कही थी, और जो लोग समाज में पिछड़े उनको भी, कि जो शिक्षित हो जाएगा तो वो तो दहाड़ेगा, उसमें ताकत आनी ही आनी है, वो दब नहीं सकता। सही और गलत के बीच का फर्क पता चल जाएगा, तो इसलिए वो दहाड़ेगा, चाहे वो लड़का होगा या लड़की। और हमारा समाज पता नहीं स्त्री प्रधान से पुरुष प्रधान कैसे हो गया इतिहास से लेके अब तक, क्योंकि दशरथ पुत्र कम कहा जाता था, कौशल्या नंदन राम को कहा जाता था। तो ये कब बदलाव आ गया इन चीज़ों को लेके, और हर एक चीज़ जो धीरे धीरे चेंज होती गई ना, उसको प्रथा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आज वो लड़कियों पे इतना उनको दबा के रखा गया है ना, कि आज उनको अगर मौका मिलता है कि हम अपने लिए कुछ करें तो वो अपने लिए करना चाहती है। नहीं तो एक महिला की जब से वो पैदा होती, जब वो किसी की बेटी रहती, तो उसके ऊपर बहुत बोझ रहता है, अपने पापा के, अपने माँ के, इज्जत की, जिम्मेदारियों की। शादी होने के बाद सास ससुर के, पति की, वो भी जिम्मेदारियाँ उसकी है। शादी जब बच्चे बड़े हो गए तो भी आप एक अच्छी सास की जिम्मेदारी भी आप ही की है। वो अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाती, और आज के टाइम में जब वो डिपेंडेंट हो रही है और उनको मौका मिल रहा है तो ये समाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सच बात ये है। चलिए आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शन करके आइए, नाश्ता करें आप लोग यहाँ कॉफ़ी होम में, आपने समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। और इस इजाज़त के साथ मैं यहाँ उठता हूँ कि आप लोगों ने जो बातें कही वो सब टीवी पे आएगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस ठाकुर साहब और इनके हिसाब से कोई दिक्कत हो तो हमें पता नहीं। अगली बार आपको डिवोर्स के मुद्दे पे बात करने मिल जाए इन दोनों का, तो मुझे नहीं। अगर सुनिए, अगर इतने आज़ाद ख्याल नहीं होते, देखिए कार्यक्रम आप तक, आपके परिवार वालों तक पहुंच जाएगा, ये पक्की बात है। अगर इतनी आज़ाद ख्याल आप नहीं होती तो आप माइक पर, मैंने आपसे परमिशन लिया था कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप लोग इतना बोला भी
ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। नहीं नहीं सही सब हमें डर लगे कि हाँ कुछ और हम चाहते हैं ना कि हमारे थ्रू जो देखने वाली महिला दर्शक हैं वो भी इस बात से ना सपोर्ट करेंगी। हाँ, वो भी हमारी बातों को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना महिला की दुश्मन। ये जो मुद्दे मैं उठाता हूँ और जिन मुद्दों पर आम लोगों से मैं बात करता हूँ, अब टेलीविजन चैनल्स में वो मुद्दे चर्चा में नहीं है। अब वो दूसरे मुद्दों पर टेलीविजन में ज्यादा चीजें आती हैं, इन मुद्दों पे बहुत कम आती हैं। हमें भी साथ ही रख ले। हम भी अच्छे मुद्दे उठाते रहेंगे। बहरहाल कुछ हाँ और मैं चाहती हूँ कि लेडीज ना, कई लेडीज बोल नहीं पाती है, उनके मन में इच्छा भी होती है, तो और इतनी कुछ बोलने के लिए ना बोल्ड होना बहुत जरूरी है। चलिए बोल्डनेस कमाई से ही आती है। बिल्कुल, अगर आप खुद कमाती हैं तो बोल्डनेस अपने आप आ जाती है। ये चीज़ एक्सपीरियंस लिया है मैंने खुद से। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।